ये साइकोलॉजी और माइंडसेट की दूसरी वीडियो है और हम पार्ट वन या पहली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है प्राइसेस अप्रैल 2014 में निफ्टी 50 में वर्क किया था। तो इसी उसी का पार्ट टू है और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि साइकोलॉजी को किस तरीके से काम करती है और माइंडसेट पे किस तरीके से काम किया जा सकता है। तो पिछली वीडियोस में हमने वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की वीडियोस थी, उसमें हमने बताने की कोशिश किया था कि जो पहला ट्रेड हमने लिया था अप्रैल मंथ में वो वो हमने इस प्लेस से लिया था और इस प्लेस से क्या क्या हमारे कारण बन रहे थे ट्रेड्स लेने के, उसमें हमने बताया था। अभी यहाँ से आगे निकलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस ने वर्क किया। तो अभी प्राइसेस जो ऊपर जा रही है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक बड़ा हाई और लो जो है प्रेशस का, वो एक बड़ा लो यहाँ पे और एक बड़ा हाई जो ब्रेक हुआ है अभी यहाँ पे है। कोई रिट्रेसमेंट अभी हमें देखने को नहीं मिला है। रिट्रेसमेंट तब होगा जब प्राइसेस कहीं ना कहीं एक लो जो है वो ब्रेक करेगी, जैसे यहाँ पे हुआ है। इस प्लेस पे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने लो ब्रेक किया है, तो यहाँ से क्या एक शुरू हो जाएगा, बेयरिश मूव जो है हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक जाने से पहले इस चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे, प्राइसेस इसमें जो है किस तरीके से बिहेव किया और यहाँ से हम क्या कुछ जो है ट्रेड्स ले सकते थे। तो सबसे पहले हम देखें तो ये कहीं न कहीं एक हाई तय हुआ। प्राइसेस यहाँ से क्यों रिट्रेसमेंट ली, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से बाइंग क्यों हुई ये तो मैं बता चुका हूँ। तो प्राइसेस यहाँ पे इस प्लेस पे जो है इतना ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन क्यों हुआ, प्राइसेस यहीं से बार बार जो है नीचे की तरफ क्यों मूव कर रही थी, तीन चार बार जो है प्राइसेस ने नीचे की तरफ मूव किया, उसका जो है क्या कारण बन सकता था, या फिर क्या साइकोलॉजी या क्या माइंडसेट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो है तो देखते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि प्राइसेस का यहाँ से एक डाउन मूव का कारण ये था कि कहीं ना कहीं इस प्लेस पे जो था हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है बन रहा था। प्राइसेस क्या थी, एक अच्छा खासा यहाँ से मूव जो है हमें देखने को मिला है इस प्लेस से। तो उसका ही कारण है कि इस प्लेस पे प्राइसेस जाके कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा जो है मूव नीचे की तरफ दिया है। उसका कारण क्या था वो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्राइसेस जो इस प्लेस पे थी वो कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल जो दी है वो एक अच्छा खासा डाउनफॉल दी है। पॉइंट में अगर इस डाउनफॉल को काउंट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल पॉइंट में हमारा इस प्लेस का ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का है, यानी 4% के आसपास का मूवमेंट जो है प्राइसेस ने यहाँ पे दिया है। तो जब प्राइसेस ने इतना बड़ा मूवमेंट अगर दिया है 3% 4% और 800 पॉइंट का, तो कहीं ना कहीं जब प्राइसेस इस प्लेस पहुंचेगी तो एक हल्का तो कुछ तो होगा। भले ही प्राइसेस बुलिश है, यहाँ से ऊपर हाइयर हाई करते हुए ऊपर जा रही है, लो जो है उसका इंटैक्ट है, लो ब्रेक कभी भी नहीं हुआ है। स्टिल कहीं ना कहीं छोटे से टाइम फ्रेम में क्या हमें देखने को मिलेगा, एक सेलिंग जो है प्रेशर हमें हल्का देखने को मिलेगा और वही सेलिंग प्रेशर जो है हमें इस प्लेस पे देखने को मिला है। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से जो है इस प्लेस पे अगर देखें तो ये हमारा क्या था, एक हाई था, ये हमारा क्या था, एक लो था। तो अभी जब प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तो अभी जो हमारा हाई और लो बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में इस प्लेस से अगर फिबोनाची हमने ड्रॉ की थी तो हमने देखा था कि हमें जो 0.6 की फिबोनाची जो हमें अभी तक मिल रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ से मिल रही थी। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी पॉइंट से प्राइसेस ने क्या किया है, एक ऊपर की तरफ गई है। तो किस तरीके का बिहेवियर जो है हमें देखने को मिला है फिलहाल इसको, ये जो एक हमारा सपोर्ट जोन जो है बना हुआ है, अभी ये आगे तक जाएगा, इसको हम करते हैं इरेज। और ये 1 अप्रैल का है, इसको हम छोटे से टाइम फ्रेम में जाएंगे और इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि 1 अप्रैल को किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है। उसके बाद 2 अप्रैल को देखेंगे, 3 अप्रैल को देखेंगे और 4 अप्रैल को हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट कितने, 5 अप्रैल तक ये पूरा का पूरा जो है 5 अप्रैल का रिट्रेसमेंट है। ऑलमोस्ट इस 5 दिन में प्राइसेस ने जो मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट दिया है। इस चीज़ को हम समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो अभी जो प्राइसेस ने प्लेस यहाँ से जो ऊपर की तरफ गई है प्राइसेस, तो ये हमारा लो और ये हाई जो है वो इंटैक्ट है। ये इसलिए क्योंकि अगर मान लो यहाँ से प्राइसेस अगर इस लो को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं वो किस चीज़ में चली जाएगी, किस जोन में, एक रिट्रेसमेंट जोन में जो है जा सकती है। तो यहाँ से लो टू हाई अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ये लो और ये हाई, तो प्राइसेस अब जो जिस प्लेस पे आएगी और जहाँ से बाइंग के चांसेस बनेंगे, वो कहाँ से बाइंग के चांसेस बन सकते हैं एक छोटे से टाइम फ्रेम में, वो देखेंगे। तो कहीं न कहीं अगर हम देखने का प्रयास करते हैं कि अगर इसको स्ट्रेच किया, ये एक सेलिंग ज़ोन है, तो कहीं न कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर लो ब्रेक होता है नीचे की तरफ, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड जो है ले सकते हैं रिट्रेसमेंट पे, ये तो हमें पता है। तो जब प्राइसेस नीचे आएगी तो किस प्लेस पे आएगी, तो हमें एक बाइंग के लिए जाना है, वो चीज़ें हम देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे।
तो हमने इस लो से एक ऊपर की तरफ और इस हाई से एक नीचे की तरफ फिबोनाची जो है वो देखे। तो जब प्राइसेस देखो ये 0.5 के आसपास आई है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब इस चीज़ को पुट किया है तो यहाँ से एक अच्छा खासा थोड़ी बहुत बाइंग जो है ऊपर की तरफ आई है। दूसरी बार में जब प्राइसेस ने यहाँ पे 0.6 के फिबोनाची को जब टच किया है तो देखो यहाँ से कितनी एक अच्छी खासी जो है ऑलमोस्ट अगर 3 350 का ले लो तो इस प्लेस तक गई है, 530 तक गई है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का ये पूरा रैली जो है हमें देखने को मिला है। इस चीज़ को हम चलेंगे छोटे से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो प्राइसेस ने काम किया है। फिलहाल हम आवरली में समझ लेते हैं। 0.5 पे प्राइसेस आई है तो यहाँ से कहीं ना कहीं 400 से ऑलमोस्ट 450 तक जो है प्राइसेस गई है। ये उतना ज़्यादा हमें रिट्रेसमेंट देखने को नहीं मिला है इस प्राइसेस में, लेकिन यहाँ से एक हम छोटी सी बाइंग ले सकते थे 0.5 से, और ये प्राइसेस ऊपर गई है। अगर प्राइसेस ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक कर देती कहीं ना कहीं तो एक अच्छा खासा बाइंग हमें देखने को यहाँ से मिल सकता था। लेकिन वापस हमें ये ध्यान रखना है कि जब प्राइसेस यहाँ से बाइंग ले रही है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं इस हाई से इस लो का 0.6 जो होना चाहिए वो पहला टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या होना है, एग्जिट होना है। हालांकि इस प्राइस पे जब यहाँ से बाइंग आई तो प्राइसेस ने यहाँ जब ऊपर की तरफ जब जाना शुरू किया 5 मिनट में तो वो कैसे गई होगी। मान लो कि अगर नीचे आते आते ये 0.6 के जोन को अगर टच कर रही है और यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाना चाहती है तो कहीं कहीं पहले इस हाई को ब्रेक करेगी और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेते हुए हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगी। तो जब प्राइसेस ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है तो जब कभी भी बीच रास्ते में से ही अगर इस लो को ब्रेक कर दिया तो ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। अगर हम इस प्लेस में निकल रहे हैं, इस प्लेस पे हमने क्या किया है, ट्रेड एंट्री किया है, तो ये स्ट्रेच तो हमारा प्रॉफिट वाला स्ट्रेच हुआ, इसमें लॉस की बातें ही नहीं है। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब प्राइसेस में हमने इस प्लेस से क्या किया है, अगर ट्रेड इनिशिएट किया है यहाँ से प्राइसेस क्या, सॉरी अभी पीछे था ना, यहाँ पे था, हाँ। इस प्लेस से हमने क्या किया है, ट्रेड इनिशिएट किया है तो यहाँ से जब हायर हाई छोटे से टाइम फ्रेम में बनाते हुए प्राइसेस जब ऊपर जा रही है तो ये जो जोन बना है ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन बना है। ये क्या जोन बना है, एक रेसिस्टेंस जोन बना है। तो जब प्राइसेस इस जोन में जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको एग्जिट करेंगे। चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस ने काम किया है। तो ये ऑलमोस्ट 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख का देख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक इसमें देखने का प्रयास करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो किस तरीके से प्राइसेस ने जो है वो काम किया है। हम्म इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर इस ग्रीनिश पार्ट को भी हम इरेज करते हैं। ये हमारी फिबोनाची जो है वो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो फिबोनाची को हम रहने देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सिर्फ एक लाइन जो है वो हम ड्रॉ कर देते हैं फिबोनाची का। ये हमारा 0.5 टू 0.6 का लेवल है। इस प्लेस पे आएगी तो हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए जो है वो सोच सकते हैं। दूसरा जो लाइन है ये हमारा 0.5 का लाइन है, तो इस प्लेस पे जब प्राइसेस आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, एक बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और फिबोनाची में भी हम इसको डिलीट किए हैं पूरे फिबोनाची को। ये हमारा क्या था, कहीं ना कहीं ये हमारा लो था, ये प्लेस क्या बन रहा था, हमारा लो बन रहा था, और हाई जो प्लेस था वो हमारा क्या था, ये कहीं ना कहीं ये एक हाई हमारा बन रहा था। तो ये लो और हाई क्या है, एक इंटैक्ट है। अब इस लो से हाई के बीच में क्या हुआ है, प्राइसेस क्या की है, कहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ है, कहाँ से बाइंग हुआ है, ये चीज़ें हम देखने का प्रयास करेंगे। 5 मिनट में प्राइसेस जो है किस तरीके से जो है नीचे आती है और साइकोलॉजी और माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, इसमें हम देखने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अभी देखते हैं कि किस तरीके से जब यहाँ से 0.6 की बाइंग आई है, प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है, तो कहीं ना कहीं जब प्राइसेस को वाकई में अगर ऊपर जाना था, एक चीज़ उससे पहले देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस यहीं से जो है बाइंग क्यों आई है, इस प्राइसेस की यहीं पे। इसको छोटा करते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ये। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जब प्राइसेस की यहाँ से क्यों बाइंग हुई। सबसे पहली बात, जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ काटा गया है इसको, तो एक तो पहले ये क्या था, सपोर्ट जोन था, यहाँ से प्राइसेस को ऊपर उठना था लेकिन उठा नहीं। प्राइसेस को जब गैप से ऊपर की तरफ ये रेसिस्टेंस जोन बन गया, उसके बाद जब प्राइसेस इस प्लेस पे आएगी तो क्या होगी, यहाँ से एक रेसिस्टेंस जोन जो है हमें क्रिएट होता हुआ या बनता हुआ दिख सकता है। तो जब प्राइसेस यहाँ से क्या करेगी, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्या आएगी, बाइंग आएगी। तो हो सकता था कि ये प्राइसेस इस प्लेस से ही बाइंग ना लेके ये कहीं ना कहीं नीचे से और वहां से बाइंग बने, क्योंकि शुरू का एक 5 मिनट का कैंडल था। तो इस ट्रेड प्लेस पे ऑलमोस्ट हमको ट्रेड जो है क्या नहीं करना है, ट्रेड इनिशिएट क्या करना है वहां पे नहीं करना है। शुरू के 15 मिनट अगर आप छोड़ दो ना, शुरू के 15 मिनट यानी 9:30 के आसपास के बाद से अगर आप ट्रेड शुरू करते हो तो एक अच्छा खासा क्वालिटी ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट का जो शुरू का ट्रेड होता है वो ऑलमोस्ट राइटर्स के हाथ में होता है। वो तुरंत तुरंत ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे करेंगे और क्या क्या करेंगे, वो प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट उसको लो करेंगे। प्रीमियम क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसकी वजह से उनका क्या होगा, प्रॉफिट होगा ओवरऑल, और उससे वो प्रॉफिट कमा लेंगे। तो इस प्राइसेस पे जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई, अगर ये हमको नहीं भी मालूम है कि प्राइसेस यहाँ से क्यों ऊपर हुई, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या प्राइसेस अभी कर रही है।
तो जब प्राइसेस यहाँ गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ओवरऑल जो हमने बताया था कि एक ग्रीनिश पार्ट जो हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा था वो एक क्या था, एक रेसिस्टेंस था। तो ओवरऑल बड़े वाले टाइम फ्रेम का एक रेसिस्टेंस जो है ऑलरेडी यहाँ पे है। दूसरा ये चीज़ कि ये जब प्राइसेस यहाँ है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, अच्छा सा बड़ी क्लोज जो देगी, तब हम समझ सकते हैं कि इसको एक ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी जो है। अगर नहीं है तो यहाँ ये भी एक रेसिस्टेंस का ही जो है काम करेगा। ये किस चीज़ का काम करेगा, एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। अभी आगे देखते हैं कि किस तरीके से जो है प्राइसेस यहाँ से जो है नीचे आई है और काम करी है, इसकी क्या साइकोलॉजी जो है बिल्डअप हो रही है। तो अभी हमने ऐसा देखा कि ये प्लेस से जो आई है कहीं ना कहीं एक बाइंग जो है हमें देखने को मिला है। इस प्लेस से हमें क्या देखने को मिला है, बाइंग देखने को मिला है। और जब 1 अप्रैल को ये प्राइसेस यहाँ से ऊपर गए तो कहीं ना कहीं ये लो का भी काम कर रहा है। जब ये लो का प्राइसेस काम करता है ऊपर के आसपास, हमें पता है कि हल्का फुल्का यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लो है और ये क्या है अभी तक का, ये हाई है। ऑलमोस्ट ये पॉइंट क्या है, हाई है। अभी तक हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि हमें कोई भी आइडिया ऊपर का यहाँ पे नहीं है कि ऊपर में क्या कुछ हो सकता है क्या कुछ नहीं हो सकता है। प्राइसेस आज के डेट में अगर ओपन हुई है, ये अगर ऊपर की तरफ अच्छा खासा वीक किया है यहाँ पे, सिर्फ क्या किया है यहाँ पे, वीक किया है। तो अभी जब प्राइसेस ने यहाँ पे वीक किया है तो उस केस में हमारा लो क्या है, उस केस में हमारा अभी तक का लो जो बना वो ये लो है। तो अभी जो प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ बिकी, अगर ये कैंडल से अच्छा खासा ग्रीनिश कैंडल से अगर क्लोज देती तो हम क्या समझते हैं यहाँ पे कि हाँ प्राइसेस जो क्या करेगी, ऊपर जाएगी। लेकिन वैसा हुआ नहीं है, प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर दिया है। तो अभी तक का जो लो और हाई अगर हम करेंगे तो ये लो है और ये हाई है। अगर इसके ऊपर अगर अच्छा खासा ग्रीनिश कैंडल बनाती तो हम प्राइसेस को बुलिश समझ सकते थे। और जब प्राइसेस ऊपर जाती है, हाइयर एक ब्रेक किया, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेती तो यहाँ पे हम बाय करते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता और ऊपर की तरफ हम इसको क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइसेस का हाई ये है, प्राइसेस का लो ये है। अब इस दोनों प्लेस से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक बाइंग जो हमें देखने को मिला है वो एक इस प्लेस से बाइंग हमें देखने को मिला है। तो आज के डेट में अगर 5 मिनट का चार्ट अगर ये हमारा है 1 अप्रैल का, तो पहला जो ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे वो इस प्लेस से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इस प्लेस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा नीचे का रहेगा और टारगेट ऑलमोस्ट हम क्या प्लान करेंगे, अगर हमें पता है कि प्राइसेस कहीं न कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन ले रही है और ऊपर की तरफ नहीं काटी है, तो अगर हमें ये डर लग रहा है कि बुलिश जो है प्राइसेस नहीं हो सकती है, तो इस केस में हम छोटा-सा एक स्टॉप लॉस जो है इसको रख सकते हैं। कहीं न कहीं इस हाई से लेके इस लो की फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और जहाँ हमारा 0.6 गिरेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट करेंगे। अगर यहाँ से हम उठा रहे हैं और ये हमारा अगर स्टॉप लॉस है तो, वो मैं बताता हूँ कैसे। हमने यहाँ से क्या लिया, ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस कितने का है, 30 पॉइंट्स का। स्टॉप लॉस कितने का है, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट का। अगर हम वेट कर रहे हैं कि प्राइसेस इसको क्या करेगी, हाई को ब्रेक कर देगी, तो हम यहाँ से ऑलमोस्ट अगर वेट कर रहे हैं तो ऊपर कितने तक जा सकती है, 52 तक। लेकिन 52 तक नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी अगर हम रखें तो ज़्यादा चांसेस जो है अच्छे होने के ये हो सकते हैं। वो इसलिए कि अगर मान लो कि प्राइसेस जो है इस हाई को ब्रेक नहीं करती है और प्राइसेस कहीं न कहीं यहीं पे कंसोलिडेट कर देती है और नीचे की तरफ चली जाती है फर्दर डाउन, तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। हम बायर्स हैं, प्रीमियम खाएगा। फ्यूचर में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक ऑप्शन अगर बाय कर रहे हो तो वो हमारा क्या बनेगा, लॉस का कारण बनेगा। हमें जब पता है कि यहाँ पे कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस जो है बनता हुआ दिख रहा है, ऑलरेडी पहले से रेजिस्टेंस है और आज भी के डेट में भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हो सकता है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे। लेकिन अगर हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख रही है तो हम इसको बाय क्यों ना करें? ये भी एक अच्छा-सा पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ से अगर हमारा बाइंग का चांसेस अगर बन रहा है, तो इसके लिए जो पहला टारगेट हम रखेंगे, वो पहला टारगेट कौन-सा रखेंगे, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको हटाते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा कितने पॉइंट का है। अगर यहाँ से हम बाई कर रहे हैं तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये लो, हाई टू ये लो अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा जो 0.6 की फिबोनाची आ रही है वो 508 पे आ रही है। कितने पे आ रही है? 508 पे। तो पहला जो टारगेट हमारा होगा ये कहीं न कहीं ये प्लेस का होगा 508 पे। तो हमने क्या निकाला, एक टारगेट निकाला, एक स्टॉप लॉस निकाला। तो जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो 1:1 का हमारा क्या बनेगा, एक स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखेगा। यहाँ देखो 30 पॉइंट की क्या हो गई, रिस्क, और इस प्लेस पे क्या हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड। तो हमने क्या लिया, एकदम तुरंत प्राइसेस यहाँ पे आई और हमने देखा है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, तो हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे। अभी देखो यहाँ से हम ले सकते थे, अभी क्या होने को क्या हो सकता था यहाँ पे, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से हमने बाय लिया, लेकिन अभी प्राइसेस क्या करती है, अगर मान लो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको वीक किया है तो ये प्राइसेस डाउन होते होते नीचे चली जाती और इस लो को ब्रेक कर देती। ठीक, हमारा क्या हो जाता, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ऑलमोस्ट 200-300 रुपये चले जाते। लेकिन ट्रेड कैसे बनता वो मैं आपको बता देता हूँ। जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर उठती
यहाँ से, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो जाता, हाई हो जाता, और ये हमारा क्या हो जाता, लो हो जाता। हमें तो पता चल गया कि आज का डे का जो है लो प्राइसेस ने ब्रेक कर दिया, तो जब रिट्रेसमेंट के लिए प्राइसेस उठती तो हम दूसरी ट्रेड जो है शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे प्लान करते। दूसरी ट्रेड जब शॉर्ट की यहाँ पे हम प्लान करते तो ऊपर जो तक जो होता है ये हमारा स्टॉप लॉस होता, और नीचे जब इस लो को ब्रेक करता है वो हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस होता। ठीक। तो अगर एक ट्रेड हमारा अगर मान लो नीचे की तरफ अगर लॉस में जा रहा है, तो ये दूसरा ट्रेड जो हम इनिशिएट कर सकते थे, हो सकता है कि इसकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टेंस जोन से प्राइसेस जो है वो गिर रही थी, लो को ब्रेक किया था, कहीं ना कहीं 0.6 जोन में प्राइसेस थी। 3 4 5 कारण अगर एक साथ बने तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि वो प्राइसेस सही हो जाए। इसमें अगर प्राइसेस क्या करती है, अगर इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो इस रिट्रेसमेंट पे अगर हमें बाई करना था, इस रिट्रेसमेंट पे क्या करना था, हमें बाई करना होता, तो कहीं ना कहीं एक कारण क्या बनता है, एक रेसिस्टेंस कारण बनता। दूसरा क्या कारण बनता, एक ओवरऑल बड़ा सा रेसिस्टेंस कारण बनता। तीसरा क्या कारण बनता, कहीं ना कहीं एक ये 0.6 की फिबोनाची हो गई। तो ये सारी चीजें कारण बनती। अब देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये एक सपोर्ट का काम हमें करता हुआ दिख रहा है। तो इस प्लेस में हम क्या करते, अम, एक बाई जो है हम ऊपर की तरफ ले सकते थे। हालांकि इससे पहले अगर हम देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस जो आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेव किया है, यानी ये 1 अप्रैल का है, किसका है, 1 अप्रैल कहाँ तक जाएगा, हाँ यहाँ से। तो ये ओवरऑल कंसोलिडेशन टाइप का है। अभी हमने जो पहला ट्रेड लिया वो ऑलमोस्ट कहाँ से लिया, इस प्लेस से लिया है। और देखो ये प्लेस से लिया तो प्राइसेस को क्या करना था, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ, जैसे इस यहाँ से बाई किया तो हमारे हम क्या सोच के बाई कर रहे हैं कि यहाँ से जाएगा प्राइसेस, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया। वापिस क्या किया, इसको नीचे की तरफ आके यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया। तो इस लो को ब्रेक करने का मतलब क्या है कि प्राइसेस को ऊपर जाने का मूड नहीं है, प्राइसेस को ऊपर जाने का मूड नहीं है। वो क्यों किया है, प्राइसेस ने ऊपर जाने का मूड नहीं है, तो क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रेड देने का यहाँ से बनेगा। तो 0.5 टू 0.61 का शॉर्ट ट्रेड जो है हम प्लान करेंगे। वो कैसे, वो देखो, प्राइसेस ने इस लो को जब ब्रेक किया है, ये अभी इंटरनल ही चल रहा है, अंदर से ही चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं इस प्लेस पे बाइंग अवॉइड करेंगे। बाइंग अवॉइड करने का क्या कारण बनेगा, क्योंकि प्राइसेस आज के डे का जो है क्या किया है, कहीं ना कहीं एक लो ब्रेक किया है। तो उस केस में जो हाई बन गया वो क्या बन गया, एक ये हाई बन गया। और जब प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है तो उस केस में लो क्या बन गया, एक ये बन गया। तो अगर यहाँ से अगर लो टू हाई टू लो अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास जो है प्राइसेस गई है, इस प्लेस पे गई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बाय जो है प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऊपर का रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, वो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पे। ठीक, नीचे की तरफ ये ऑलमोस्ट अगर देखें 500 के आसपास ट्रेड इनिशिएट हो रहा है। 523 के आसपास का हमारा क्या है, टारगेट है। कितने का, 523, 23 पॉइंट। यहाँ से नीचे आएगी, टारगेट कितना बन रहा है यहाँ पे, ये कितने का है, क्या है भाई, एक से को थोड़ा सा आगे करते हैं, 453 का बन रहा है। 53 नहीं, 50 के आसपास जो है ये, आप मान लो, कितना मान लो, 50 के आसपास मान लो। मतलब अगर इस प्लेस से अगर आप इनिशिएट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कितने का है, 33 का। वो टारगेट कितने का है ऑलमोस्ट, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो 38 का, 1:1 का ये क्या मिल रहा है हमें, ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरा ट्रेड ओवरऑल आज के डे का, इसलिए हाई जो है ब्रेक किया है। अभी एक चीज़ और देखने का प्रयास करते हैं कि रिस्की ट्रेडर जो है किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर जिनको खुजली है कि हाँ नहीं मुझे लेना है लेना है लेना है, मैं तो लेते रहूंगा चाहे कुछ हो जाए, वो यहाँ पे एक ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल हमें क्या पता है कि एक सॉरी सॉरी हमें ये पता है कि क्या है, एक रेसिस्टेंस जोन जो है ये है, एक रेसिस्टेंस जोन है। और कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, एक हाई को वीक से काट रही है। क्या कर रही है, एक हाई को पहले इसको वीक से काटा, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ हाई को जो है ब्रेक नहीं कर पाई, और नीचे की तरफ आ रही है प्राइसेस। तो हम इसको नीचे की तरफ ले सकते थे यहाँ पे। ये लो टू अगर हाई हम फिबोनाची अगर इनिशिएट करते तो इस प्लेस से जो हम ले सकते थे ट्रेड, और इसको पूरा ऑलमोस्ट जो है ले सकते थे। ऊपर का इस पॉइंट से क्या लेते, इसका 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते, और नीचे आराम से 1:2 का यहाँ से ले सकते थे। बट ये रिस्की ट्रेड था। हमने जो बताया ना, ये बाइंग जो है ये पहला ट्रेड ऑलमोस्ट बढ़िया वाला, ये वाला। फिर जब लो ब्रेक हुआ था यहाँ से दूसरा ट्रेड इनिशिएट हुआ, सेम प्लेस से यहाँ पे ये दूसरा ट्रेड फिर बनेगा, ये पहला, फिर सेम प्लेस से दूसरा, फिर सेम प्लेस अगर वहां नहीं लिए तो ये तीसरा। क्योंकि ये लो टू हाई अगर फिबोनाची ड्रॉ हो गई तो देखो सब 0.5 पे गिर रहे हैं, कहाँ पे गिर रहे हैं, 0.5 पे गिर रहे हैं। और एक बारी, क्योंकि चूंकि ये समय जो था वो ऑलमोस्ट 11-12 बजे का समय था, तो इस प्लेस से क्या कर रही थी प्राइसेस, कहीं ना कहीं एक डाउन साइड की तरफ जा रही थी। तो
ऑलमोस्ट दोपहर में क्या रहता है, कहीं न कहीं एक स्टैग्नेंट प्राइसेज़ रहती है, लेकिन स्टैग्नेंट प्राइसेज़ में किस तरीके से एक बिहेवियर व्यू रहता है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो 0.5 से हमने ट्रेड लिया, यहाँ से ऑलमोस्ट ऊपर का जो ट्रेड है, स्टॉप लॉस हम ऑलमोस्ट ऊपर का रख रहे हैं 36 पॉइंट का, और नीचे टारगेट रख रहे हैं किसको ब्रेक करेगा। तो 1:1 का एक टारगेट हमें देखने को मिला यहाँ पे। अगर इस पे नहीं ले पा रहे हो तो इस पे ले लो, इस पे ले लो, कहीं भी ले लो। तो ये दूसरा ट्रेड ओवरऑल। अभी चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें ये तो हमने किस चीज़ से लिया है, फिबोनाची से ये ट्रेड लिया है, और अभी देखते हैं कि अभी क्या कुछ जो है हम इसमें और मिला सकते थे या देख सकते थे। तो दूसरी चीज़ें जो हम इसमें मिला और देख सकते थे, वो कहीं न कहीं ये एक रेसिस्टेंस जो हमारा एक सपोर्ट जो बना हुआ था, एक उस सपोर्ट को ब्रेक किया। तो यहाँ से जो है दूसरा ट्रेड मिला, और फिर फर्दर जो है प्राइसेस ने क्या किया है, इसको नीचे की तरफ लो ब्रेक किया है यहाँ पे। तो अब इस पे कौन सा ट्रेड बन सकता था, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये अगले पार्ट में देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं प्राइसेस ने यहाँ से जो शॉर्ट ट्रेड बनाया है, वो एक सपोर्ट ऊपर की तरफ बन रहा था, उसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो ये अब क्या बन गया है, सपोर्ट हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक अच्छा खासा जो है यहाँ एक ट्रेड बन रहा था। एक तो एक रेसिस्टेंस का ट्रेड था, और कहीं ना कहीं 0.61 की फिबोनाची का ट्रेड था। एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ से हमें देखने को ये प्लेस पे मिला। तो आगे ये 1 अप्रैल से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये ऑलरेडी वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है। तो अभी के लिए इसको क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।